चाहे वो जी। आरक्षण का सवाल रहा हो या संविधान का सवाल रहा हो, हुँ। वो सवाल आज भी है। और भाजपा आज ये कहती है कि हमने झूठ बोला कि संविधान खतरे में है। वहाँ माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में जो वोट है, वो बीजेपी की तरफ जाता है। तो बीजेपी के मजबूत होने का सवाल है कि वो शहरों में मजबूत है। तो हुँ। समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो शहरों में, वो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है, वो आजकल बहुत निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से विधानसभा में माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हैं, इससे तो सवाल पीडीए पर उठ रहा है। देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग हुँ। हमेशा वो पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो अगड़ी जाति के हों या पिछड़ी जाति के। लेकिन चर्चा तो इस बात की तेज है, कहीं ना कहीं आप लोग अल्पसंख्यक को अब साइडलाइन तो कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी को सवाल उठाने का हक है, क्योंकि वो हुँ। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी की सरकार अगर सोई हुई है, वो हुँ। काम नहीं करना चाह रही है कि जो पीडीए है, भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है तो कि चुनाव में 7 सीटों पे डगमगाती हुई नजर आई सपा। मतलब जैसी उम्मीद थी, सपा जिस तरह की उम्मीदें कर रही थी, उस उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव 27 के लिए क्या मेगा प्लान होने वाला है आप लोगों का? देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बात तो कि इन बेईमानों से, इन लोकतंत्र को लूटने वालों से, जिस तरह से बाई इलेक्शन में भाजपा ने दिखाया कि सरकारी मशीनरी का कैसे। नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 26 दिसंबर यानी कि कल से समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा शुरू हुई है। हालांकि इस यात्रा का मकसद क्या है, सपा का क्या स्टैंड है आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए, इन सब बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ये यात्रा शुरू हुई है, क्या मकसद क्या है इस यात्रा की? देखिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन बातों को उठाया था, चाहे वो जी। आरक्षण का सवाल रहा हो या संविधान का सवाल रहा हो, हम्म। वो सवाल आज भी है। जब राज्यसभा में देश के गृह मंत्री जी वो बाबा साहब के अपमान करते हैं, उनके बारे में टिप्पणी करते हैं, पूरे देश में गुस्सा है। उस गुस्से के बाद भी आज तक कोई खेद प्रकट नहीं किया गया, माफ़ी नहीं माँगी गई। पूरी भारतीय जनता पार्टी वो गृह मंत्री जी के बयान के बचाव में आ जाती है। हम्म। और सवाल ये है कि जो बात समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कह रही थी और भाजपा आज ये कहती है कि हमने झूठ बोला कि संविधान खतरे में है। तो सवाल ये कि आज जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, अभी आपने 2 दिन 4 दिन पहले की खबर है कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको वीडियो एविडेंस जो था, उसको जी। पब्लिक डोमेन में नहीं देंगे। तो जब हमने देखा कि चंडीगढ़ में एक अधिकारी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बेईमानी करते नजर आया, देश की सबसे बड़ी अदालत में वो मामला गया, वहां से फैसला आया, फैसला बदलने का काम हो। तो ये फैसले अब नहीं हो पाएंगे। तो जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उन सब बातों को लेके समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है। गाँव-गाँव जाएँगे, गाँव-गाँव चौपाल करेंगे, गाँव-गाँव में जनता के हम्म। बीच में बैठ के बात करेंगे, ब्लॉक-ब्लॉक जाएँगे। यही समाजवादी पार्टी का मकसद है कि जो देश में संविधान खतरे में है, जो लोकतंत्र खतरे में है, जो आरक्षण खतरे में है, उससे जो पीडीए है, पीडीए को हम्म। जागरूक करना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हम्म। योगेश वर्मा, जो लखीमपुर खीरी से आते हैं, वो सत्र में भाग नहीं लेते हैं। हम्म। क्यों नहीं भाग लेते हैं? इसलिए भाग नहीं लेते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ अपमान हुआ, मेरे साथ घटना हुई। मुख्यमंत्री जी ने भी बुलाया था, कहा था कि न्याय मिलेगा, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। आज भी जब मैं विधायक होके, सत्ताधारी पार्टी का विधायक होके मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं जनता हम्म। को क्या न्याय दिलाऊँगा? तो सत्र में जी। नहीं जाते हैं, ये बड़ी बात है, वो पीडीए परिवार से आते हैं। और जो आरोपी है, वो हम्म। कहाँ से आता है, किससे उनका जुड़ाव है, सब जानते हैं। तो जो जी। पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कोई घोड़ी पे अगर चढ़ रहा है, तो घोड़ी हम्म। पे चढ़ने पे बवाल हो रहा है। ये हम्म। वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी पीडीए जनता के बीच में जा रहा है। हमारा संगठन
प्रत्येक जिले में गांव-गांव जाएगा, गली-गली जाएगा, ब्लॉक-ब्लॉक जाएगा, शहर की गलियों में जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा, क्या संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पीडीए के अधिकार खतरे में है। इसलिए जी। समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए कार्यक्रम कर रही है। फखरुल हसन चांद जी, अगर बात करें गांव-गांव जाने की, तो गांव-गांव में माना जाता है कि सपा का जनाधार है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो वहां माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में जो वोट है, वो बीजेपी की तरफ जाता है। तो इससे आप ओवरकम कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, सवाल ये है कि जो शहर में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं, रह तो हुँ, पीडीए के परिवार के लोग पूरे जी। देश में रह रहे हैं। शहर में भी रह रहे हैं, गाँव में भी रह रहे हैं। तो हमारा तो मकसद अपने पीडीए परिवार को जागरूक करना है उनके हक अधिकार के लिए। उन्हें हुँ, बताना है कि कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो वो चाहे शहर में हो, चाहे गाँव में हो और जहाँ तक बीजेपी के मजबूत होने का सवाल है कि वो शहरों में मजबूत है, तो हुँ, समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है। आप देखिए कि लखनऊ में ही इस बार भी चुनाव हुआ, बनारस में भी चुनाव हुआ। अंतर कितना रह गया? जो हुँ, हार और जीत का अंतर है, जो लोग दावा कर रहे थे 10 लाख पार, कोई 5 लाख पार की बात कर रहा था कि इतना मार्जिन होगा, मुश्किल से जीत पाए। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो शहरों में और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। हम शहरों में, गाँव में सब जगह समाजवादी पार्टी का संगठन है, लोग हैं। ये ज़रूर है कि शहरों में जो पीडीए के परिवार रहते हैं, उनको भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी गली-गली जाएगी, शहरों की गलियों में जाएगी, पार्क में जाएगी, वहाँ पे पीडीए पंचायत लगाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, घर-घर जाएगी। तो पूरा संगठन 1 महीने तक पीडीए को जगाने का काम करेगा चाहे वो गाँव के पीडीए हो, चाहे वो शहर का हुँ। पीडीए अच्छा, अगर पीडीए की बात करें, तो विपक्ष आजकल बहुत मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है, वो आजकल बहुत निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से विधानसभा में माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हैं, इससे तो सवाल पीडीए पर उठ रहा है। इससे ये भी सवाल उठ रहा है कि पीडीए का मतलब जो था सपा का, वो अब चेंज हो गया है। पिछड़ा दलित नहीं, अल्पसंख्यक अब पिछड़ा दलित और अगड़ा हो गया है। तो क्या कहना नहीं, चाहेंगे इसमें? आप लोग का स्टैंड क्या है? देखिए समाजवादी विचारधारा के लोग हुँ, हमेशा वो पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो अगड़ी जाति के हों या पिछड़ी जाति के हों। जी। जनेश्वर मिश्रा जी ने पीडीए हुँ, की लड़ाई पूरे जीवन लड़ी। वो ब्राह्मण हुँ, थे। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा एशिया की सबसे बड़ी पार्क बनाने का काम किया। तो पूरा जीवन जनेश्वर मिश्रा जी वो पीडीए के लिए ही लड़ते रहे, समाजवादी विचारधारा के लिए लड़ते रहे। और जी। आप माता प्रसाद पांडे जी की बात करें, माता प्रसाद हुँ, पांडे जी तो इमरजेंसी में जेल गए। उनका तो लंबा इतिहास है समाजवादी आंदोलन का। तो जो हुँ, समाजवादी लोग हैं, वो हमेशा पीडीए की बात करते रहे हैं, हक की बात करते रहे हैं, वंचितों की बात करते रहे हैं। तो माता प्रसाद पांडे जी भी पीडीए का हिस्सा हैं। वो लोग पीडीए का हिस्सा हैं, जो जी। पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते आए हैं। पीडीए का नारा जब समाजवादी पार्टी ने दिया था, तो घोसी हुँ, का बाई इलेक्शन था, सबसे पहले। और जी। वहाँ से जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी थे, वो क्षत्रिय समाज से आते थे। हुँ, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी अगर पीडीए का नारा दे रही है, तो वो अगड़ी जाति के खिलाफ अगड़ी जाति के वो लोग जो समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जो जानते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, वो सब हुँ, हमारे साथ हैं। अगर घोसी में हमने बाई इलेक्शन हुआ, पीडीए का नारा दिया, तो उस पीडीए के नारे पे अगड़ी जाति का प्रत्याशी हमारा जीता था। तो पीडीए ने तो हमारा वहां भी सपोर्ट किया, हमें समर्थन हुँ, दिया। उसी पीडीए के नारे को लेके हम लोकसभा चुनाव में गए और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की, जो अपनी स्थापना के बाद से आज तक इतनी सीटें समाजवादी पार्टी ने नहीं जीती थी। तो हुँ, सवाल ये है कि जो पीडीए है, भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती है कि पीडीए है तो हम ब्राह्मण छोड़ दे रहे हैं, क्षत्रिय छोड़ दे रहे हैं या जो दूसरे जातियां हैं अगड़ी उनको छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। समाजवादी विचारधारा की अगड़ी जातियों के भी लोग जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो वंचितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ हैं। तो माता प्रसाद पांडे जी हों हुँ, वो हमेशा से उनका इतिहास रहा है कि वो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते रहे, अभी भी लड़ रहे हैं, इसलिए वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जी। लेकिन चर्चा तो इस बात की तेज़ है, कहीं न कहीं आप लोग अल्पसंख्यक को अब साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों आज़म खान, जो कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को कहीं न कहीं, रामपुर के मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
उन्होंने ये भी लिखा था कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखिए, रामपुर में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। हम्म। लोकसभा चुनाव में जो अल्पसंख्यक था, उसने जी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पे भरोसा जताया। हम्म। तो जो जहां तक माननीय आजम साहब के पत्र का सवाल है, तो वो पत्र फर्जी है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। हम्म। कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो लोग जी। इस तरीके के पत्र, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब हम्म। भी एक पत्र जारी हुआ था मतदान से पहले कि माननीय हम्म। आजम साहब ने कहा है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। वो भी पत्र जारी हुआ था, वो भी फर्जी था। तो हम्म। ऐसे पत्र जारी होते रहते हैं। माननीय आजम साहब, उनका परिवार आदरणीय अखिलेश यादव जी के करीब है। जी। माननीय माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा उनके घर जाते रहते, परिवार से उनके हालचाल लेते रहते, कानूनी मदद करते हैं उनके जितने भी मुकदमे चल रहे हैं। अगर हम्म। माननीय आजम साहब को कोई शिकायत समाजवादी पार्टी से होगी तो उनको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है कि वो जी। जाए और एक पत्र जारी कर दे। ये सारे लोग फर्जी हैं और समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा कि ऐसे सभी लोग जो इस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की छवि को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जल्द ही उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो आजकल बहुत ही हमलावर हो रहे हैं अखिलेश यादव पर और आजम खान पर। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जिस तरह से तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने दौर का कुंभ याद करना चाहिए जब बागडोर उन्होंने आजम खान के हाथ में दी थी। तो सफल आयोजन हुआ था। जब हम्म। माननीय आजम साहब ने कुंभ का आयोजन किया तो सफल आयोजन था। तो जी। भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाने का हक है, क्योंकि वो हम्म। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जनता सच जानती है, आप भी, मीडिया के लोग भी सच जानते हैं कि समाजवादी जी। सरकार में जब माननीय आजम साहब के पास कुंभ का प्रभार था, तो किस हम्म। तरीके से शानदार तरीके से उस आयोजन को कराया समाजवादी पार्टी ने। आज अगर अधूरी तैयारी में, अगर हम्म। उन अधूरी तैयारियों के विजुअल के साथ उसको शेयर किया जा रहा है, 30 दिन बाकी हैं, 18 दिन बाकी हैं कुंभ के आयोजन में, और अगर हम्म। उसकी तैयारी पूरी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सरकार को जगाने का काम करें। अब केशव प्रसाद मौर्य जी की सरकार अगर सोई हुई है, वो हम्म। काम नहीं करना चाह रही है, अगर वो वहां पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं करना चाह रही है, तो हमारा तो काम है उनको जगाने का। केशव प्रसाद मौर्य जी जागे, उनकी सरकार जागे, इसलिए समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको आप हम्म। नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी सरकार नजरअंदाज कैसे कर सकती है सनातनियों को? कैसे उनकी सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर सकते हैं? अगर जी। उनकी सुरक्षा को लेके, सनातन धर्म की जो कुंभ का आयोजन हो रहा है उसको लेके सरकार उदासीन है, सरकार हम्म। सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रही है, जो प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए वो नहीं कर रही है, तो हमारा तो लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार को जगाने का, हम जगाते रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी सरकार से परेशान है, क्योंकि उनकी उनकी सरकार में ही सुनी नहीं जाती। जितनी बात वो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने में समय व्यस्त अपना खराब कर रहे हैं, अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी अगर उनको समय दे देते, मुख्यमंत्री जी बात सुन लेते उनकी, तो उनसे कह देते। हालांकि उनका झगड़ा है, वो हम्म। झगड़ा हो सकता हो इसलिए वो मुख्यमंत्री जी से ना कह पा रहे हो, इसलिए समाजवादी पार्टी से कह रहे हो, तो हम उनका काम आसान कर देते हैं। हम जी। सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप सुरक्षा के इंतजाम कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य जी तो अपनी सरकार से नहीं कहेंगे, हम्म। उनकी नहीं बनती है, वो तो कई बार कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए। लेकिन हमारा तो काम है, हमारा काम झगड़ा करना थोड़ी है, हमारा काम कुर्सी का झगड़ा थोड़ी है। वो तो केशव प्रसाद मौर्य जी और सरकार के बीच का कुर्सी का झगड़ा, हमारा कुर्सी का झगड़ा नहीं है, हमारा जनता का झगड़ा, जनता की हम्म। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों का झगड़ा है, जिसपे आप इंतजाम नहीं कर रहे हैं। हमारा झगड़ा आपसे इस बात का है कि आप सनातन धर्म की जो सम्मान है, आस्था का विषय, आप उसको लेके उदासीन नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारा जो झगड़ा है वो हमारा लोकतांत्रिक झगड़ा है, वो हम करते रहेंगे। जिनका सत्ता का झगड़ा, जिनका कुर्सी का झगड़ा है, वो केशव प्रसाद मौर्य जी देखे। जी। अगर बात की जाए मायावती की, तो 8 सालों बाद मायावती सड़कों पर उतरी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मायावती ने अंबेडकर के मुद्दे पे जोरदार प्रदर्शन किया? देखिए, राजनीति में पिछड़ गई। हम्म। जब दूसरे दल आगे निकल गए, दूसरे दलों ने बाबा साहब की बात की, बाबा साहब जी। के अपमान पर पूरे देश में गुस्सा था, और
सभी राजनीतिक दलों ने उसपे विरोध और प्रदर्शन किया। मायावती जी कहीं नहीं थी, उनका दल कहीं नहीं था। तो इस बात को लेके कि आप बाबा साहब का नाम लेके राजनीति करते रहें, कई बार आप मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, उसके बाद भी आप खामोश रहें। तो जनता सवाल पूछ रही थी, इसलिए बसपा प्रदर्शन करती नजर आई। हमें तो जी। अच्छा लगेगा। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जिम्मेदारी जो जनता के प्रति है, जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का कोई अपमान कर रहा है उसके लिए जो जिम्मेदारी लोकतंत्र में होनी चाहिए, जनता की जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में भी देर की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमें अच्छा लगा कि लोकतंत्र में दूसरे दल हैं जो विरोध करते नजर आ रहे जी। अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सपा का क्या स्टैंड है? कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? जिस तरह से मंच देखिए से केजरीवाल का समर्थन किया गया था। देखिए समाजवादी पार्टी समझती है कि दिल्ली विधानसभा में और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक ऐसी दल है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, उसने हरा के दिखाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। कांग्रेस आम अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। कल भी कुछ बयान थे, कुछ तल्खी थी। तो जब चुनाव अलग अलग लड़ा जाएगा तो कुछ बयान भी आएंगे, कुछ तल्खी भी आएगी। लेकिन जी। समाजवादी पार्टी समझती कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को उसने पहले भी हराया है, इस बार भी हराएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ, बंटवारा करने वाली ताकतों के खिलाफ उस दल के साथ है, उस दल का सहयोग कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, भाजपा को हरा सकती है। कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन जरूर है, अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो मजबूत रहेगा। राज्यों में चुनाव कई बार अलग अलग सब दलों ने लड़े, हरियाणा में भी अलग लड़ा गया था, राजस्थान में भी अलग लड़ा गया था। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का सहयोग करेगी। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव अगर 2027 की बात करें तो सपा की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहीं उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में 7 सीटों पे डगमगाती हुई नजर आई सपा। मतलब जैसी उम्मीद थी, सपा जिस तरह की उम्मीदें कर रही थी उस उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव 27 के लिए क्या मेगा प्लान होने वाला है आप लोगों का? देखिए समाजवादी पार्टी पहली बात तो कि इन बेईमानों से, इन लोकतंत्र को लूटने वालों से, जिस तरह से बाई इलेक्शन में भाजपा ने दिखाया कि सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग होता है, उन सबको देखते हुए हम अपनी तैयारी विधानसभा चुनाव में और बेहतर करेंगे। हम जी। अपना पीडीए के नारे के साथ जनता के बीच में हैं, 1 महीने तक जनता के बीच में रहेंगे। ये कार्यक्रम इसी तरीके से जनता के बीच में चलते रहेंगे। हम अपने पीडीए नारे पे ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति से उत्तर प्रदेश और देश को छुटकारा दिलाना। कैसे नौजवानों की बात हो, कैसे उनके रोजगार पे चर्चा हो, किसानों की बात हो, किसानों की फसल का उनको मूल्य मिले, कैसे ये महंगाई कम हो, इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। हमारे कार्यक्रम 2 साल तक इसी तरीके चलते रहेंगे। हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता तैयार है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही थी, 2027 में भी जनता चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दरअसल अगर बात की जाए कि सपा की क्या रणनीति रहने वाली है, सपा अपने पीडीए यात्रा से क्या दर्शाना चाह रही है, सपा का स्टैंड क्या है, ये सब आपने अभी सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी से सुना है। आखिर इन सब बातों का आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में क्या असर होने वाला है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।